अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। गोल्ड तकरीबन 1710 के आसपास बंद हुआ है, 1710 1711। लास्ट वीक हमारा 1720 डॉलर का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका था। 1720 के नीचे तकरीबन 1690 के आसपास के लोज बने थे। 1690 के लोज बने, अगर आपको याद हो तो एक 1680 का बहुत मेजर सपोर्ट है जो अभी भी गोल्ड के अंदर बना हुआ है। 4-5 बार ऐसा हो चुका है कि 1680 के आसपास से गोल्ड ऊपर चला जाता है। 3-4 बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो अभी भी फ्रेश सेलिंग के लिए मैं तो यही कहूंगा कि 1680 टूटने का वेट करें। बाकी 2 वीक में अपना फेडरल रिजर्व का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाएगा। लास्ट वीक नॉन फार्म पेरोल नंबर के नंबर आए जो कि बढ़ के आए, दैट इज अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमी के जॉब बढ़ रहे हैं, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा सा 0.2% ऊपर सीप हो गया, यानी कि 3.5% से लेके 3.7% हो गया, जो कि एक थोड़ा सा एक इंडिकेटर है कि आने वाले दिनों में वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो सकता है। अगर आप टेलीग्राम पे या मेरे रिगी ग्रुप पे फॉलो करते हो मुझे, तो मैं हिंट वहां पे एक बार आपको दे चुका हूँ कि इस बार के जो विंटर्स हैं वेस्टर्न के वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, ऊपर से राइजिंग इंटरेस्ट रेट, और ऊपर से अब ये थोड़े से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह से 3-3 4-4 प्रॉब्लम एक साथ शुरू हो जाएंगी। अगर आपको टेलीग्राम पे याद हो तो मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि तकरीबन 5 मिलियन ऐसे अमेरिकन हैं जो अपने रेंट या फिर होम लोन की ईएमआई से इस महीने पीछे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इवन दो फेडरल रिजर्व ये क्लियर कर चुका है कि वो इंटरेस्ट रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सितंबर के बाद उनको थोड़ा सा रुकना ही पड़ेगा, बिकॉज फाइनली एक हिंट आ गया है कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी फेडरल रिजर्व या मार्केट एनालिस्ट को लग रहा था, क्योंकि 3.7% जरूर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है। तो अब सितंबर का इंटरेस्ट रेट तो बिल्कुल फिक्स ही है, या तो 50 आएगा या 75 आएगा, बट आने वाले दिनों में हो सकता है कि फेडरल रिजर्व थोड़ा सा रुक जाए, बट दैट इज जस्ट अजम्पशन, ऐसा नहीं है कि कोई एनालिसिस है। ऐसा मुझे लगता है कि सितंबर के बाद शायद थोड़ा सा फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट पे सॉफ्ट हो जाए, बिकॉज अगर सॉफ्ट नहीं होता है देन वी विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम इन अवर हैंड, और उसके बाद रिसेशन को कंट्रोल करना वापस से, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए फेडरल रिजर्व, बार बार बोल रहे थे कि ट्रांजिटरी है, बॉटल नेक है, सप्लाई चेन इश्यूज है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 2 साल बाद उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई इन्फ्लेशन है। 9% तक जाने के बाद बोले कि इन्फ्लेशन है, और उनका टारगेट 2% है, यानी कि अभी टारगेट उनका 2% इन्फ्लेशन आने में मिनिमम 1.5-2 साल लग ही जाएंगे, अगर बहुत हम कंजर्वेटिव होके बोले तब भी। बाकी गोल्ड 1712 डॉलर के आसपास बंद हुआ ही है। कोई भी आपको क्वेरी हो वगैरह हो तो आप रिगी ग्रुप में पूछ सकते हो, रिगी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिगी सॉफ्टवेयर पे मेरा ग्रुप है, एमसीएक्सी कॉल रिगी के चैनल पे आते हैं। कॉमिक्स के और फॉरेक्स सिग्नल में देता हूँ व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मुझे आप टेलीग्राम और ट्विटर पे जरूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज उस पर लाइव मार्केट के अपडेट देता हूँ और छोटे छोटे हिंट आपको मार्केट के देते रहता हूँ। टेलीग्राम ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा, मेरे नाम से काफी फेक चैनल टेलीग्राम पे हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं इस हफ्ते और अगले हफ्ते होने वाले दिनों में गोल्ड का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रह सकता है और आने वाले दिनों में क्या क्या एक्शन हो सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। यह है गोल्ड का डेली चार्ट। तकरीबन 1690 से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसने हाइज बनाने शुरू किया और 1717-18 के हाइज बनाती। मेजॉरिटी ऑफ जो जितना ये हाइक था, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइक था, मेजॉरिटी ऑफ हाइक जो थे वो आया डेटा के बाद। इवन तो हमारा डेटा से पहले बाई चल रहा था गोल्ड, मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर्स को बाई दे दिया था, बट डेटा आने के बाद हम लोग एग्जिट कर दिया। डेटा के आसपास रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर्स को निकलवा दिया था। डेटा के बाद हमने चांदी बाई की थी एमसीएक्स में, तो 300-350 पॉइंट आ गए थे शायद। तो एमसीएक्स के कॉल्स रिगी पे आते हैं, रिगी सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके आप रिगी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी 1711 डॉलर के आसपास चल रहा है। अभी भी मार्केट को हायर इंटरेस्ट रेट का डर तो है ही, बट यह है कि मार्केट, आप 1680 की हम जो बात कर रहे थे आप ये देख सकते हो 1680 में कितनी बार बाउंस आया है। यह एक बार बाउंस आया 2021 में, फिर 2021 में, फिर अगस्त 2021 में,
फिर उसके बाद जुलाई 2022 में बहुत बार ऐसा हो चुका है, इनफैक्ट एक बार यहाँ पे भी आया है। देख सकते हो आप 1680 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रेश सेलिंग अगर आपको करनी है, या तो फेडरल रिजर्व का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा 15 तारीख को उसका वेट करें, या फिर कम से कम वेट करें जब मार्केट 1680 ब्रेक करेगा। इवन तो हमारा 1720 का सपोर्ट ज़रूर टूट चुका है, बट अभी भी फ्रेश सेलिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, बिकॉज 1680 अब काफ़ी पास है। इनफैक्ट अभी तो थोड़ा आपको $30 दूर लग रहा होगा, बट थर्सडे काफ़ी नज़दीक आ गया था 1690 के आसपास, तो $10 की ही बात थी। तो अभी मार्केट में हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। अगले हफ्ते पहले देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं, फिर वापस से आके चार्ट की बात करेंगे। सारी टाइमिंग जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से हैं, और सिर्फ मैं मेजर डेटा आपको हाईलाइट करूँगा। यूरोप का फाइनल सर्विसेज नंबर है मंडे को, उसके बाद मंडे को छुट्टी है, यूएस की लेबर डे है। ट्यूसडे को आ जाते हैं, ट्यूसडे को सर्विसेज नंबर हैं यूएस के, और वेडनेसडे को है भाई साहब मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग ब्रिटेन की। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक के चेयरमैन होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट के लोगों के साथ, पार्लियामेंट की ट्रेजरी मेंबर्स के साथ मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन का जुगाड़ कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अल्टीमेटली ये वो है। उसके बाद वेडनेसडे एफओएमसी मेंबर, 2 मेंबर की स्पीच है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी इन्फ्लेशन के बाद से ही ऐसा हो रखा है कि मेंबर की स्पीच भी देखनी पड़ती है, अदरवाइज सिर्फ चेयरमैन की स्पीच ही देखनी पड़ती थी। उसके बाद थर्सडे को यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच भी है, तो रखिएगा ख्याल। और फ्राइडे को ही मेरा मतलब है फ्राइडे को वापस से 2 फेड के मेंबर की स्पीच है और होलसेल इन्वेंट्रीज है, तो इन पे रखिएगा ख्याल। बाकी कोई भी मेजर डेटा है, मेजर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट होगा तो आपको टेलीग्राम ट्विटर पे अपडेट करूँगा। तो 1711 की क्लोजिंग दिखा रहा है, हो सकता है आपकी क्लोजिंग $2-3 ऊपर नीचे हो, ब्रोकर की कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो 1711 की क्लोजिंग दिखा रहा है। अभी भी मार्केट वीक जोन में है, बिकॉज हमारा 1720 तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, बट अभी भी हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज 1680 अब आ गया है। बाकी इंट्राडे का ट्रेंड मैं हमेशा इंट्राडे के वीडियो में दे देता हूँ, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ। तो चलिए इस वीक के रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। 1674, इवन दो 1680 सपोर्ट है, बट $4-5 में थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहा हूँ बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। 1674 के नीचे अगर निकलती है और क्लोजिंग दे देती है गोल्ड प्राइसेस, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा 1620 और फिर $1600। 1760 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 1760-65 के ऊपर, तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $1800 और फिर 1850। फिलहाल ट्रेंड वीक जोन में है, तो ख्याल रखिएगा। MCX के वीकली लेवल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप कम्युनिटी पोस्ट आप देख सकते हो। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में ज़बरदस्त गिरावट आई है, देख सकते हो। ज़्यादा एक फॉल इसके अंदर ज़्यादा बड़ा है, तकरीबन ये गई थी $26। अच्छा ये तो पुराना है, अप्रैल में तकरीबन $26 थी, और अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में $26 से लेके 1750 तक आ गई है, तो ज़बरदस्त फॉल हुआ है इसके अंदर। अभी भी वीक जोन में ही है, लास्ट वीक भी मैंने इसको कंक्लूड कर ही दिया था कि वीक जोन में है, अभी भी वीक जोन में ही है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव जोन में आ गई। लास्ट में एक ज़रूर इसने थोड़ी सी एक बुझते बुझते जो मारता है वो दिया, वही इसका हाल है। वीक जोन में है, बट अगर अब नेक्स्ट टाइम जब ये पॉजिटिव जोन में आएगी तो इट इज़ वेरी गुड चांस कि गोल्ड का आउट परफॉर्म कर दे। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या है। 1920 जो पिक्चर थी वो नहीं, 1920 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो $21 और $23 तक जा सकता है। 1680 का सपोर्ट है इसका, 1680 के नीचे तकरीबन $16 और 1550 तक जा सकती है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों के दोनों वीक जोन में है। MCX के लेवल मैंने डाल दिए हैं कम्युनिटी पोस्ट में। ये आया हमारा क्रूड ऑयल, ज़बरदस्त फॉल हो रहा है इसके अंदर। यह है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। ट्यूसडे इसने हाई ज़रूर बनाया था तकरीबन $98 का, बट उसके बाद जो क्रैश हुआ है तकरीबन $86 के लोस बनाए, और जो क्लोजिंग दी है वो भी अपने वीकली क्लोजिंग के ज़्यादा दूर नहीं दी है। $86 का लो था और तकरीबन $87 के आसपास की
क्लोजिंग है। वीक जोन में है ये भी, क्रूड ऑयल भी। ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल में कुछ पॉजिटिविटी आ गई हो, क्रूड ऑयल भी वीक जोन में है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। $100.20 यानी $100.20 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा तकरीबन 106 और $110 तक वापस। 83.50 83.50 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो $80 और $76 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल तीनों की तीनों वीक जोन में है। यह है हमारा वीकली एनालिसिस। इंट्राडे ट्रेंड कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है और काफ़ी चांसेस रहते हैं कि कम से कम एक बार हफ्ते में तो डिफरेंट हो ही जाता है। तो इंट्राडे ट्रेंड के लिए मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियो डालता ही हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी पेड सिग्नल्स की जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स और लाइव मार्केट के हिंट्स मिल पाएँ। टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं, तो आप मोहम्मद अराफात ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।